ओके, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ वृंदावन महिमा अमृत। और उसका एक कारण है, ये बुक प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखी है। इनफैक्ट प्रबोधानंद सरस्वती हमारी संप्रदाय के संन्यास शिरोमणि कहे जाते हैं। और इनफैक्ट भक्ति सरस्वती ठाकुर के टाइम में कंट्रोवर्सी उठी थी कि ये हमारी संप्रदाय में कोई सन्यासी नहीं है। एक रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट जी, गोपाल भट्ट, ये सब जनरली बाबा जीज थे। सन्यास आश्रम नहीं था, वाइट ड्रेस पहनते थे, नहीं, सब बाबा जीज थे। विश्वनाथ, बलदेव विद्याभूषण, सब परमहंस बाबा जी। बट तो लोगों ने कहा आपके संप्रदाय में सन्यास नहीं है। जब भक्ति ठाकुर ने सन्यास लिया गौर किशोरदास बाबा जी की फोटो से, तो लोगों ने अप्रोर उठाया। गौड़िया वैष्णविज्म में गौड़िया वैष्णव वालों ने उठाया आर्गुमेंट कि भाई आपके हमारी संप्रदाय में सन्यास है नहीं, या तो सन्यासी या तो बाबा जी हैं या दूसरी तरफ गोस्वामी परिवार है, हाउस होल्डर्स हैं जो गोस्वामीज होते हैं, नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, या है बाबा जी। सन्यास तो है ही नहीं। तो भक्ति ठाकुर को काफ़ी लोगों ने, राधा कुंड बाबा जी और गोस्वामी वालों ने रिजेक्ट कर दिया। तब भक्ति ठाकुर ने कहा कि ये तो नॉनसेंस है, हमारी संप्रदाय में सन्यासी नहीं है। हमारी संप्रदाय का जो वृक्ष है, जो वो महाप्रभु हैं, और दो शाखा है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, और बीच कौन है? माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी कौन थे? सन्यासी थे। आप कह रहे हो हमारी संप्रदाय में सन्यासी नहीं है। मध्य कर्ण चैतन्य चरितमृता का सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा चैप्टर है? सेकंड या थर्ड चैप्टर आई थिंक माधवेंद्रपुरी से शुरू हो रहा है। थर्ड चैप्टर, फोर्थ माधवेंद्रपुरी से शुरू हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बस एक वो समरी है। फर्स्ट और सेकंड समरी है चैतन्य चरितमृता के। फर्स्ट 2 चैप्टर समरी है मध्यखंड की, क्या क्या है। कृष्णदास कबीर स्वामी कह रहे हैं चैतन्य चरितमृता के मध्यखंड के चैप्टर 1 में कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं मरने वाला हूँ, लीगली ब्लाइंड हूँ, अंधा हो गया हूँ ऑलमोस्ट, मेरे हाथ काँप रहे हैं, इसलिए मैं चैतन्य चरितमृता के मध्यखंड के पहले 2 चैप्टर में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा अगर, तो एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। और फिर 3rd चैप्टर और 4th, वहाँ से माधवेंद्रपुरी की कथा शुरू होती है। तो कृष्णदास कविराज जो स्वामी ने जानबूझ के माधवेंद्रपुरी से शुरू किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसका बीज माधवेंद्रपुरी, और वो सन्यासी हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि तुम बेवकूफ़, हमारी संप्रदाय में सन्यासी नहीं है। और दूसरे माधवेंद्रपुरी सन्यासी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जितने भी संगी थे सब सन्यासी थे। जब अद्वैताचार्य जी पूरी आते थे तो महाप्रभु को इनवाइट करते थे अपने घर लंच के लिए। तो कृष्णा के स्वामी लिख रहे हैं महाप्रभु के साथ 9-10 सन्यासी हमेशा रहते थे। फॉर एग्जांपल परमानंद पुरी महाप्रभु के साथ थे। और उसके बाद कौन थे? नरसिंह, हाँ, सरूदामोदर सन्यासी उनके, हाँ, ब्रह्मानंद भारती, ये सब सन्यासी तो थे। रंगापुरी, सब सन्यासी, प्लस सन्यास शिरोमणि प्रबोधानंद सरस्वती। सो हमारी संप्रदाय में ऑफ कोर्स उन्होंने इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती सन्यास शिरोमणि है। और उनके थ्रू प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन में जो कालियाद है उसके पीछे रहते थे। आज भी आप जाओगे तो कालियाद है, जाओगे तो उसके पीछे गली जाती है, उसमें गली में जाके पीछे उनकी कुटिया और उनकी भजन स्थली है और उनकी समाधि है प्रबोधानंद सरस्वती जी की। और उन्होंने वहाँ वृंदावन में बैठ के एक बुक लिखी है, वृंदावन महिमा अमृत। आई थिंक दूसरी भी लिखी है ना, एक और चैतन्य कौन सी है? चंद्रामृत है, चैतन्य चंद्रामृत। हाँ, 2 किताबें लिखी, चैतन्य चंद्रामृत और वृंदावन महिमा अमृत। ब्यूटीफुल बुक्स। और इसमें प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वृंदावन गए तो भक्ति ठाकुर ने ये अनाउंस किया कि भी लोग यहाँ पर वृंदावन में नहीं रह रहे, लोग यहाँ पे वृंदावन
धाम में रह रहे हैं, मगर ये वृंदावन धाम यूपी में है, वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि वृंदावन में रहने के लिए चेतना भी चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। वृंदावन को असली वृंदावन को छूने के लिए आपकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, तब आप असली वृंदावन को छू सकते हो। सो जो लोग वृंदावन में सही कॉन्शियसनेस से रह रहे हैं, सही फिलॉसफी पता है, अपनी इंद्रियां वश में करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वो ही वृंदावन धाम में वृंदावन धाम को अनुभव कर पाएंगे और वृंदावन की महिमा को समझ पाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन महिमामृत सन्यासी से लिखवाई, क्योंकि इतने सारे लोग हैं वृंदावन में, तो चलो कुछ बाबा जीज हैं, कुछ गोस्वामीज हैं, सन्यासी से लिखवाई। महाप्रभु ने उनको निमित्त मात्र बनाया, क्यों? ये बताने के लिए कि वृंदावन को अनुभव करने के लिए आपका मन अगर बाहर से नहीं तो अंदर से तो सन्यासी होना ही चाहिए। संसार की सुख का आभास का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। मतलब सॉरी, संसार के सुख के आभास तो छोड़ो, आभास का लेश मात्र तो छोड़ो, लेश मात्र की गंध भी नहीं होनी चाहिए। ये प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं। अगर तुम मेरी बुक को अनुभव करना चाहते हो, अगर वृंदावन धाम को अनुभव करना चाहते हो, तो एक कंडीशन है, संसार के सुख को नहीं छोड़ना, संसार के सुख के आभास को भी छोड़ना, उसके आभास को नहीं, उसके आभास का लेश मात्र वो भी नहीं होना चाहिए, उसका लेश मात्र की गंध भी नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इज राइटिंग इन द वर्ड्स। बीच में आएगा श्लोक, इसमें लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी भी ये लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स अब ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि हम ज़ीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाए, बट अगर हमारी इच्छा है, अगर हमारे रोल मॉडल प्रबोधानंद सरस्वती हैं, अगर हम वैसा बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कब शुद्ध होवे मन, कब मेरे मन में अपने सुख की कोई आशा ना हो, है ना, विषय छाड़िया से रसे माजिया, अगर हमारी इच्छा यहाँ पे पहुँचने की, तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं। सो जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं उनका बहुत सौभाग्य है, अगर वो इस चेतना से रह रहे हैं। 99% लोग इस चेतना से नहीं रह रहे, वो सिर्फ रह रहे हैं वहाँ, दैट्स ऑल। उस चीज़ को भक्ति सागर ठाकुर ने क्रिटिसाइज किया था कि वो सब रह रहे हैं सिर्फ, जैसे मतलब आई मीन टू से वृंदावन के जो जानवर हैं वो भी ज़्यादा बेटर है जो ऐसे लोग, इंसान जो लोग रह रहे हैं बिना किसी चेतना के, वहाँ पे रह के टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे रह के प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे रह के बस घूम रहे हैं इधर उधर, बिजनेस चला रहे हैं, वो क्या समझेंगे वृंदावन को। उस चीज़ को भक्तिनाथ ठाकुर ने क्रिटिसाइज़ किया। बट एट द सेम टाइम भक्तिनाथ ठाकुर, मगर किसी भी हमारे आचार्य ने, भक्तिनाथ ठाकुर ने ये नहीं कहा कि वृंदावन धाम की महिमा है ही नहीं। वृंदावन धाम की अपनी महिमा है, वृंदावन में रहने का अपना सौभाग्य, उस भूमि में रहने का, अगर आपकी चेतना ठीक है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अनाउंस किया चैतन्य चरितामृत में कि अगर आप फिजिकली नहीं जा पाओ तो मेंटली रहो वृंदावन में। अगर फिजिकली नहीं रह सकते तो माइंड से वृंदावन में रहना चाहिए। तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा कि अन्य हृदय मन मोरा मन वृंदावन क्यों कहे। तो हमेशा मन से वृंदावन में रहना चाहिए। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर सॉन्ग में गा रहे हैं, वो क्या है वो, ये नहीं, वो ये वाला सॉन्ग, तो जो हम कहते केशी घटा वंशी भटा द्वादश कानन, कौन सा सॉन्ग है? जय राधे जय कृष्ण, क्या सॉन्ग है? यही तो है। ये किसने? नरोत्तम दास नहीं, हाँ, दीना कृष्ण दास कहे, दीना कृष्ण दास। ये दीना कृष्ण दास कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है, ये जीवा गोस्वामी के डिसाइपल हैं जिन्होंने सॉन्ग लिखा है। सो तभी गा रहे हैं महिमा। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीमदाचार्य वृंदावन जीवा गोस्वामी के अंडर पढ़ने गए। जीवा गोस्वामी ने सबसे पहले, जैसे वृंदावन में जीवा गोस्वामी ने कहा तुम्हारा आयो, तुम्हारी स्टडी शुरू करने से पहले वृंदावन परिक्रमा, व्रज की परिक्रमा करने जाओ। तो जीवा गोस्वामी ने उनको गाइड किसको रखा? राघव कौन थे? राघव आचार्य थे, क्या नाम था उनका? राघव गोस्वामी शायद, राघव गोस्वामी ना, राघव पंडित ही था उनका नाम। हाँ, राघव पंडित ही था शायद उनका नाम, जो भक्ति रत्नाकर में आता है। उन्होंने पूरी परिक्रमा कराई सबको। दैट वाज इंटरेस्टिंग।
सो वृंदावन में रहना चाहिए, ये हमारी फिलॉसफी है। जो वृंदावन में नहीं रह रहा वो माया में, दैट्स ऑल, फिनिश। सो अगर आप फिजिकली रह रहे हो, वेरी नाइस, कोई खराबी नहीं, बट कॉन्शियसनेस ठीक होनी चाहिए। वहाँ रह के फिर आप प्रॉपर्टी और ये मतलब रेस्टोरेंट्स और बिजनेस, ये तो फिर गड़बड़ है फिर। हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए थोड़ा बहुत जो करना है वो तो कर सकते हैं, वो लाइफ तो चलानी है, बट प्रॉफिट एंड बिजनेस, दैट्स अ वेरी बैड डील। थोड़ा सा कमाओ, अपना जीवन चलाओ, अपना टाइम बचाओ और भजन करो। वो जगह भजन की है, जगह भोजन की नहीं है। बंगाली बोलते हैं भोजन। कृष्ण और भोजन भोजन लगता है उनका। सो दैट्स नॉट द होल पॉइंट। अगर आप फिजिकली नहीं रह पा रहे तो मेंटली रहो। फिजिकली क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि प्रीचर्स फिजिकली कैसे रहेंगे? हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पे रहेंगे, प्रीचिंग क्या खाक करेंगे? श्रील प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं पूरे संसार में प्रीचिंग कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस बॉम्बे है और घर वृंदावन है। प्रभुपाद ने बोला ऑफिस बॉम्बे है, घर वृंदावन में है, और मायापुर क्या था? मायापुर क्या था? हेडक्वार्टर्स है शायद, हेडक्वार्टर्स था, हेडक्वार्टर्स। मायापुर हेडक्वार्टर्स, बॉम्बे ऑफिस, वृंदावन घर है। और तभी शिला प्रभुपाद अपने अंतिम समय में वृंदावन ही गए, और कहाँ गए? सो ये हमारी फिलॉसफी है। हमें मतलब इसको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं वृंदावन के बारे में कि वृंदावन में इतनी भीड़ है, वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग भी रह रहे हैं, अब तो अंडा भी बिक रहा है, अब तो मैकडोनल्ड्स भी आ गया, बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग भोगी भर गए हैं, मगर उससे वृंदावन की महिमा कम नहीं हो जाती, कोई कम नहीं होती। वृंदावन है, दैट्स ऑल। सो और वृंदावन में रहना ही जीवन का लक्ष्य है। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में यही कंक्लूजन ही आ रहा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, कि पूरे वृंदावन में सबसे महान जगह है गोवर्धन में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है राधा कुंड, श्याम कुंड, और रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि नित्य राधा कुंड पे हमें वास करना चाहिए, मेंटली और फिजिकली। भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे जगन्नाथपुरी, गोधुरम द्वीप, हम गए, मगर वहाँ से बैठ के उन्होंने पूरे राधा कुंड का मैप बना दिया, जबकि गए भी नहीं थे वहाँ। एक बार गए थे शायद जगन्नाथ दादा जी से मिलने के लिए, बहुत ब्रीफ मीटिंग थी, पूरा मैप बना दिया, क्योंकि मेंटली वो वहीं रह रहे थे वृंदावन में। सो इसलिए मैं वृंदावन महिमामृत पढ़ रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, मगर फिलॉसफी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वृंदावन भूल ही जाओ, कि वृंदावन में तो भाई बहुत सारे सहजे लोग हैं, अच्छे डिवोटीज़ भी हैं, बट बहुत सारे सहजे लोग हैं, बहुत सारे इधर उधर के लोग आ गए हैं, मतलब इट्स अ वेरी प्रॉब्लम। मतलब व्रजवासी खुद अपनी भक्ति भूल चुके हैं, काफ़ी व्रजवासी नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो ठीक है, वृंदावन भूल ही गए, नो दैट्स अ डिज़ास्टर है वो। सो माइंड में या तो गोवर्धन, मानसी गंगा, तो ये जो सॉन्ग है ना, ये केशी घटा वंशी भटा द्वादश कानन, उसके बाद क्या है, जहाँ सभा लीला कैलो श्री नंदन नंदन, और भी आ रहे हैं ना सब इसके अंदर, श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी, ओ ये क्या है? तो वो क्यों बोल रहे हैं ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को बोलते हैं उच्छ्वास। ये उच्छ्वास की कैटेगरी में आता है। उच्छ्वास होता है कि वो सिर्फ बोल नहीं रहे कि राधा कुंड श्याम कुंड द्वादश कानन, हाँ भी अब क्या बोल रहे हो, राधा कुंड श्याम कुंड, वो उच्छ्वास है, वो राधा कुंड की प्राप्ति की इच्छा से बोल रहे राधा कुंड। जैसे एक प्रेमिका का नाम लेता है, जैसे लैला मजनू को बारे में बोलेगी मजनू मजनू मजनू, बाहर से तो नाम ही बोल रही है मजनू, बट अंदर से फायर है, आग है मजनू को प्राप्त करने की। तो इसलिए वो उस सॉन्ग को बोलते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास मतलब सांस, उच्छा मतलब हाफ के ले रहे हैं। जैसे किसी को प्राप्त करने की इच्छा हो तो हाफ के नहीं लेता आदमी, रो रो के बोलता है, बस वही है सॉन्ग।
आप गौड़िया मठ में जाओगे, गौड़िया मठ में बहुत अच्छी तरह गाते हैं, ऑल्दो हमारे यहाँ डिवोटीज तो ऐसे ऐसे ट्यून में गाते हैं, राधा कुंड श्यामा कुंडा वो ट्यून चल रही है। इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ये उच्छ्वास है। वहाँ पे वो लोग अपना गौड़िया मठ में जाओगे तो प्रॉपर एक इंटेंस डिज़ायर से गाते हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड से मुझे प्राप्त करनी है वो जगह, कब वहाँ पे रहूँगा, कब समय आएगा, वो विद दैट डिज़ायर टू अचीव दैट। इट्स वो रियल ट्यून वहाँ पे वो है। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए अन्य हृदय मन मोरा मन वृंदावन। अब वृंदावन में रहना है तो फिर आपको वृंदावन एटलीस्ट मेंटली रहना है तो वृंदावन के बारे में कुछ सुनना भी पड़ेगा। वृंदावन जगह क्या है, वृंदावन की महिमा क्या है। इनफैक्ट ये बुक रोज़ पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट 1-2 श्लोक पढ़ लो। मतलब मैं भी बहुत टाइम बाद ही उठा रहा हूँ, वो कह रहा हूँ रोज़ पढ़नी चाहिए, बट एटलीस्ट माइंड में तो सोच सकते हो आप। हम भूल जाते हैं, अब चीज़ों में ऑक्यूपाई हो जाते हैं हम, मगर हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम रोज़ वृंदावन का स्मरण कर सकें। जो रह रहे हैं उनको भी रोज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो रह रहे होते हैं वो सबसे पहले भूल जाते हैं वृंदावन में रह रहे हैं। हमें तो फिर भी याद रहता है जो हम दूर पड़े हमें, जो रह रहे होते हैं उनको वो भूल ही जाते हैं वृंदावन में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो इसलिए मुझे मायापुर में पूछा था डिवोटीज़ ने, तो कह रहे थे प्रभु जी हम रह रहे हैं मायापुर में क्लास के बाद, तो आप कोई इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो मैंने कहा भैया सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है रोज़ मायापुर की ग्लोरीज पढ़ लो, वरना तुम्हें गंगा जी एक नाला नज़र आएंगी और मायापुर तुम्हें एक घर नज़र आएगा अपना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। वैल्यू खो देते हैं नहीं, जब पास होते हैं तो वैल्यू खो देते हैं। पास तो भगवान के पास रहने लोगे, भगवान की वैल्यू खो जाओगे और क्या होगा। तभी तो भगवान व्रत से दूर चले गए, क्योंकि जब दूर होते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज़ की, जब पास होते हैं तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मगर बिल्कुल हमेशा ही दूर रहेंगे तब भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आउट ऑफ साइट। और हमेशा पास रहेंगे तब भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रहते रहते फेमिलियर हो जाते हैं। सो क्या करना है, इसलिए श्रील प्रभुपाद का आइडिया था भी वृंदावन जाओ और जाके थोड़ा टाइम जाओ और विजिट करके और फिर दोबारा आओ, प्रीचिंग करो, लाइक दैट। बट अगर जो रह ही रहा है वहाँ पे परमानेंटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रोज़ ये बुक पढ़े। एटलीस्ट जो रह रहा है वृंदावन महिमा अमृत रोज़ पढ़नी चाहिए उसको, कि उसको ध्यान है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, और वृंदावन कॉन्शियसनेस में चला जाएगा वो। सो प्रबोधन सरस्वती क्या लिख रहे हैं, लेट्स सी। मैं 2-3 दिन में इसी पे करना चाहता हूँ बुक पे, कि एटलीस्ट हमारे डिवोटीज़ वृंदावन में मेंटली रहें, वृंदावन को ग्लोरीफाई करें। अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस यही है और कुछ नहीं है। एक पार्ट ही है ऑफ कोर्स, और भी चीज़ें हैं, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वृंदावन को हम ग्लोरीफाई करें, वृंदावन अपने माइंड से वहाँ पे रहें, माइंड से। तभी तो महाप्रभु ने कहा अन्य हृदय मन मोरा मन वृंदावन। इस पर बहुत बड़ी कमेंट्रीज हैं। मोरा मन वृंदावन, माइंड से वहाँ पे रहे हमेशा। उसको कहते हैं मानसी सेवा बाय द वे। मगर हम मानसिक सेवा नहीं कर रहे हैं, मानसिक स्मरणम कर रहे हैं। मानसी सेवा तो फिर एक हायर प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वृंदावन महिमा अमृत में पहला श्लोक लिख रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। षटक 1, षटक मतलब क्या होता है? 6 षटक प्रभु, 100 षटक, 100 षटक। षटक नहीं पता? हिंदी में 100 नहीं होता षटक, अचिंत्य। शतक कहते हैं ना, क्रिकेट सेंचुरी शतक, सेंचुरी, शतक। तो लिख रहे हैं पहला श्लोक है, श्री राधा मुरली मनोहर पदाम भोजम सदा भावयन। प्रबोधन सरस्वती लिख रहे हैं कि सदैव श्री राधा मुरली मनोहर, हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, हमारा प्रयोजन, हमारा एम क्या है, किसका स्मरण कर रहे हैं हम? राधा मुरली मनोहर। राधा और कृष्ण हमारे सेव्य हैं। हम ना सिर्फ राधा का स्मरण करते हैं, ना सिर्फ कृष्ण का, हम किसका करते हैं? राधा कृष्ण का। जुगल किशोर कहते हैं। जुगल किशोर आ रहा है, नहीं आ रहा है सॉन्ग में? राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। हमारा मेडिटेशन, ऑल्दो भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा है कि हम राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं, बट हम लोग राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं,
तो मगर हम लोग राधा पक्षपाती हैं, राधा की तरफ ज़्यादा बेंट है। मगर ऐसा नहीं है हम सिर्फ राधा ही का स्मरण कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ राधा का भजन करते हैं, राधा पक्षपाती, दैट्स रॉन्ग। हम राधा कृष्ण करते हैं, क्योंकि अगर आप राधा का भजन कर रहे हो तो कृष्ण तो साथ में होनी चाहिए, क्योंकि राधा बिना कृष्ण के कहाँ संतुष्ट होंगी, हो ही नहीं सकती। सो पदाम भोजाम सदा भावयन, हम उनके चरणों का मैं सदा सदा स्मरण करता हूँ, सदा भावयन। श्री चैतन्य महाप्रभु पद रज स्वात्मानम एवार्पयन, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं अपनी आत्मा समर्पण करता हूँ। श्रीमद् भागवत उत्तमान गुण निधिम अति आदारात आनमन, और मैं हमेशा और मैं उन लोगों का स्मरण कर रहा हूँ, उन महान भागवत उत्तमों का स्मरण कर रहा हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनका आदर से मैं अपने मन में स्मरण कर रहा हूँ। श्री वृंदावन दिव्य वैभवम अहम स्तोतुम मुदा प्रारभे, और उनका स्मरण करके मैं इस किताब में वृंदावन दिव्य वैभवम, वृंदावन के दिव्य वैभव स्तोतुम, स्तुति करने के लिए अब मैं अपने आप को प्रेरित कर रहा हूँ। सो वृंदावन की स्तुति करने से पहले इन 3 जनों का स्मरण करें, राधा कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु और जितने भी उनके महान भक्त हैं उनका स्मरण कर रहे हैं, कि इससे वृंदावन की स्तुति वो प्रबोधन स्तुति ठीक से कर पाए। अभी जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक आप कुछ एडिशंस खरीदोगे वृंदावन महिमामृत की, पहला श्लोक नहीं होगा वहाँ पर। क्यों नहीं होगा, किसी को पता है क्यों नहीं होगा? नहीं, ये रीज़न नहीं है क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ एडिशंस वृंदावन महिमामृत की तो हित हरिवंश वालों ने छापी है, और हित हरिवंश वाले महाप्रभु की स्तुति नहीं करते, इसलिए श्लोक उड़ा हुआ है वहाँ पर। और इसलिए कोर्ट केस हुआ था बहुत बड़ा, कि भी उनके बुक में ये श्लोक नहीं है, हमारी बुक में ये श्लोक है, हमारी बुक में श्लोक है, तो इसका मतलब है कि ये गौड़ीय वैष्णव की किताब है। तो उनके अकॉर्डिंग था कि भी ये तो ये किताब प्रबोधन से नहीं, तो ये किताब हित हरिवंश जी ने लिखी है। तो उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हो, हमारी बुक में चैतन्य महाप्रभु की स्तुति नहीं है। उन्होंने कहा हमारी बुक में तो है, तो इसलिए आपको 2 किताबें मिलेंगी, तो इसलिए आपको ये वाला एडिशन खरीदना है जिसमें ये पहला श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु पद रचन स्वात्मान एवार्पयन, तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम देयर। एनीवे, ये तो बिसाइड्स जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है, ईशे अपयस्य महिमामृत वारी राशे है। प्रबोधन सोच यहाँ पे लिख रहे हैं कि पारंपरयातुम अनलम बत तत्र के अन्य। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान की महिमा को पूर्ण तरीके से बताने में असक्षम हूँ। वो तो सिद्धांती है, नहीं सिद्धांती है। कृष्ण भगवान, कृष्ण को क्या बोलते हैं? कृष्ण को भगवान बोलते हैं, मगर टेक्निकली हम बोलते हैं कृष्ण तत्व, है ना? तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, है ना, यही है ना तत्व। तो कोई भी तत्व होता है उसको पूरी तरह कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तभी उसको कहते हैं तत्व। तत्व वो चीज़ है जिसको पूरी तरह आप एक्सप्लेन या नहीं कर सकते, असंभव है, वो उसको कहते हैं तत्व। बेसिक, जैसे फॉर एग्जांपल पानी एक तत्व है, पानी को आप एक्सप्लेन करते रहो, आप नहीं कर पाओगे अनंत काल तक, एक तत्व है। भूमि तत्व है ना, मन एक तत्व है, ऐसे ही भगवान एक तत्व है। भगवान को पूरी तरह एक्सप्लेन करना असंभव है। महिमा अमृत, तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान की महिमा मैं अनंत काल तक नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो वो कह रहे हैं पारंपर्यातुम अनलम बत तत्र के अन्य। तो कह रहे हैं कि भाई जब, और वृंदावन क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, वृंदावन की महिमा अनंत काल तक कोई भी नहीं लिख सकता। मैं किताब लिख रहा हूँ, थोड़ी सी आपको झलक दे रहा हूँ, भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु, बिंदु को छू पा, मैं आपको बिंदु दे रहा हूँ इस वृंदावन महिमा अमृत में, थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीटली तो नहीं बता सकता। तो प्रबोधन सरस्वती कहते हैं कि बता तत्र के अन्य, जब मैं ही नहीं बता सकता, जो मैं वृंदावन में बैठ के भजन कर रहा हूँ
और सन्यास लेके यहाँ पे बैठा हूँ कई सालों से, तो औरों की तो बात छोड़ ही दो, कोई छू भी नहीं सकता वृंदावन की महिमा को। बट स्टिल किंतु अल्पम अपि अहम अति प्रणयाद विघाय, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अभी अल्पम, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ वृंदावन की महिमा बताने के लिए। श्याम धन्य इति में संपुक्रमो अयम, और वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वृंदावन की थोड़ी सी महिमा लिख पाऊँ। हाँ, दैट्स व्हाट प्रबोधानंद सरस्वती इज प्रेइंग। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि वृंदावन की महिमा जो है वो रिवील होती है। रिवील समझते हो? वो हृदय में प्रकट होती है, हृदय में प्रकाशित होती है। आप ऐसे पढ़ के नहीं समझ सकते, कुछ पढ़ लोगे मगर अनुभव नहीं कर पाओगे। अनुभव करने के लिए तो भगवान की कृपा चाहिए, एक शुद्ध हृदय चाहिए, सेवा का अकाउंट चाहिए, एक हृदय चाहिए जो कि नादपि सुनी चेना तरोरेवा सहिष्णु नाम हमाने न मान देना सदा कीर्तन हरि। जब ये हृदय होगा तो वृंदावन की महिमा अपने आप हृदय में प्रकट होने लगेगी। प्रबोधानंद सरस्वती, अब खैर प्रबोधानंद सरस्वती तो परफेक्ट ही हैं, बट वो अपनी हम्बलनेस में ऐसी प्रे कर रहे हैं और हमें ये भी बता रहे हैं कि वृंदावन की को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी वृंदावन अनुभव हो गया तो पूरी लाइफ आप खींच लोगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। वृंदावन या मायापुर धाम एक ही बात है, वृंदावन धाम, मायापुर धाम। थोड़ा सा अनुभव चाहिए। अगर आपका अनुभव ज़ीरो होगा तो पूरे लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस करना असंभव है। आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस एक बर्डन नज़र आएगा, बर्डन नज़र आएगा। जो लोग वृंदावन से दूर हैं वो भी अनुभव कर सकते हैं अगर सदैव वृंदावन को अपने मन में रखें। जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं उनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहीं बैठे हैं, और अगर वो सीरियस होंगे और वृंदावन को अनुभव करना चाहेंगे तो कर जाएंगे। वृंदावन धाम में रहने से वृंदावन धाम की कृपा भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हाँ वहीं बैठे हो, उस भूमि की अपनी, एक्चुअली तीन ही चीज़ें हैं कहा जाता है नहीं निम्बार्क संप्रदाय में, कि तीन ही चीज़ें हैं जो कि इस प्रमाण देती है कि कृष्णा थे। एक गोवर्धन, एक यामुना और एक रमन रेती, वृंदावन की रज। वृंदावन की रज पे तो कृष्ण घूमे, हर कण कण पे भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया है, गायों ने स्पर्श किया है, वृंदावन वासियों ने स्पर्श किया है, आज भी वो विद्यमान है, तभी लोग लौटते हैं नहीं वहाँ पर। सो वो यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि मैं थोड़ी सी लिख पाऊँ। अब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमद् वृंदाटवी, तो वृंदा अटवी मतलब होता है फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं श्रीमद् वृंदा अटवी ममा हृदय स्फोर्यात्मा स्वरूपम, कि आप प्लीज़ हे वृंदावन, वो लिखने से पहले, वृंदावन महिमामृत लिखने से पहले वृंदावन से प्रार्थना करें कि हे वृंदावन हृदय स्फोर्यात्मा स्वरूपम, आप मेरे हृदय में, आप प्लीज़ मेरे हृदय में स्फुरित हो जाइए। अगर आप अच्छी से चैंटिंग करोगे ना, अच्छे से भक्ति करोगे, आपका खुद मन करेगा वृंदावन के बारे में जानने का, आपका मन आकर्षित होगा उस लैंड से, अपने आप आकर्षित होने लगेगा। जैसे सुबह सुबह हम तुलसी आरती नहीं गाते, तो तुलसी महारानी क्या है? तुलसी महारानी प्रतीक है वृंदावन का, है ना, वृंदावनेश्वरी। आप तुलसी आरती करोगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जब कोई महान भक्त तुलसी आरती करता है तो उसको तुलसी से एक अलग ट्रांसडेंटल स्मेल आती है, और तुलसी का दर्शन करते उसको वृंदावन का स्मरण आ जाता है। यहाँ पहुँचना है हमें। तो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रकट हो अति आश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। ये वृंदावन का जो रहस्य है, वो कह रहे हैं कि हे वृंदावन, आपका जो स्वरूप है अति आश्चर्य में, प्रकृति परमानंद, आपका जो स्वभाव है परम आनंद से भरा हुआ है, विद्या रहस्यम, और आप में जो आपकी जो नॉलेज है वो एक रहस्य है। वृंदावन भी सच्चित आनंद है, नहीं? सच्चित आनंद को ही बोल रहे हैं
वृंदावन का जो सत है, वृंदावन का जो स्वरूप है, वो अति आश्चर्य में। वृंदावन का जो चित है, जो नॉलेज है, वो रहस्य है। और वृंदावन का जो आनंद है और वृंदावन का जो स्वभाव है, वो परम आनंद है। तो सच्चित आनंद को एक्सप्लेन कर रहे हैं वृंदावन के कॉन्टेक्स्ट में। सो अब वो था ना, तो एक बार अकबर नहीं आया था सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है भी, यमुना जी से जाके थोड़ा पानी लिया। वो गया तो वहाँ पे उन्होंने यमुना जी के जो स्टेयर्स देखे, वो ज्वेल से भरे हुए थे। उसने कहा ये क्या? उसको सनातन गोस्वामी ने अपनी कृपा से वृंदावन का स्वरूप प्रकट कर दिया। तो उसने एक हीरा उठाया, उसने कहा ये हीरा तो मैं पूरा राज्य बेच, पूरा हिंदुस्तान बेच दूंगा, तब भी ये हीरा खरीद नहीं सकता उसको। इतना महंगा हीरा है, कोई मूल्य ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसने रखा, फिर सनातन गोस्वामी के चरण पड़ गया। उसने कहा, क्योंकि अकबर प्रपोज कर रहा था सनातन गोस्वामी को कि मैं वृंदावन की कुछ तो मतलब कुछ आके मरम्मत कर दूं, स्टेयर्स बनवा दूं, ये बनवा दूं थोड़ा। तो ठीक है बनवा दो, पहले स्नान करके आओ। गए, उन्होंने देखा ये तो कुछ और ही है, मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने आके माफ़ी मांगी, सॉरी मैं तो अहंकार से कह रहा था कि मैं बनवा दूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। दैट वॉज अति आश्चर्यम, आश्चर्यम रहस्यम परमानंदम। ये वृंदावन है। अगर आप हमेशा स्मरण करते रहोगे वृंदावन को हृदय में, तो जैसे चंदन को घिसते रहते हैं उसमें से खुशबू निकलती है, वृंदावन का स्मरण करते रहोगे, अपने आप आपके हृदय में आश्चर्य, रहस्य और परम आनंद आएगा आपको। बट आपको हार्ट में रखना है, वृंदावन को रखना है। और वृंदावन उसी हृदय में रहेगा जिस हृदय में कूड़ा नहीं है। जिस हृदय में कूड़ा है वहाँ पे वृंदावन नहीं रह सकता। कूड़ा मतलब इस संसार की इच्छाएं, धनम जन्म सुंदरम, फालतू की बातें, वहाँ पे वृंदावन नहीं रहता। पूर्ण ब्रह्मामृतम, वृंदावन क्या है? पूर्ण ब्रह्मामृतम अपि हिर्या वा विधातुम न नेति। वो प्रबंध सोचे लिख रहे हैं कि वृंदावन को जो 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 निराकार भ्रम है, अगर निराकार भ्रम से पूछोगे वृंदावन क्या है, तो निराकार भ्रम शर्मिंदा हो जाएगा। क्योंकि निराकार भ्रम क्या बताएगा वृंदावन के बारे में, वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो सीधे मुंह बात नहीं करेगा। और अगर उपनिषदों से पूछोगे वृंदावन क्या है, तो उपनिषद कहेंगे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि उपनिषद नेति नेति कहते हैं। तो उपनिषद कहेंगे भैया मैं नहीं जानता वृंदावन को, मैं नहीं जानता वृंदावन को। ये आंसर्स मिलेंगे आपको। ब्रूयुर यत्र उपनिषद इहात्रे वात्र कुतस्य। तो इसीलिए प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि ये किताब लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उपनिषदों के अनुयायी हैं और जो वेद को अनुयायी हैं, वो वृंदावन की महिमा को छू भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उपनिषदों में और वेदों में वृंदावन की महिमा नहीं बताई है, बट उसको एक्सेस करने के लिए भक्तों की ज़रूरत है। तो ब्रह्म संहिता में आता है ना, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम। इसका मतलब नहीं है कि वेदों के लिए भक्ति दुर्लभ है। वेद तो वेद ही है, सनातन है, मगर वेदों से भक्ति को निकालना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। वेदों से वृंदावन की महिमा निकालना तो इम्पॉसिबल, असंभव का भी असंभव है, आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ। मगर आप कमेंट्रीज पढ़ो वल्लभाचार्य जी की उपनिषदों पे, उनके डिसाइपल्स की, उन्होंने उपनिषदों में वृंदावन दिखाया है, वेदों में वृंदावन है। बल्कि वेदों में कृष्ण ही है हर जगह नहीं, आदि अंत च मध्य च सर्वत्र वेदेश सर्वैर हमें वो वेद। जहाँ कृष्ण है वहाँ वृंदावन है, जहाँ वृंदावन है वहाँ ब्रजवासी हैं, सब कुछ है। मैं कुछ कमेंट्री पढ़ रहा था ऋग्वेद पे, ऐसे ही देख रहा था, तो इन्होंने किसने लिखी है, तो हमारे कोई गौड़िया वैष्णवाचार्य उस पर कमेंट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के पपट में कोट किया हुआ कमेंट्री ऋग्वेद से, और वो दिखा रहे हैं देखो ऋग्वेद में कृष्णा है, गोपियाँ हैं, गाय हैं, वृंदावन है, उनके मंत्रों में दिखा रहे हैं। ऐसा भी है। और वैसे भी गोपाल तो अपनी उपनिषद तो है ही, उपनिषदों में भी है। सो चीज़ें हैं, बट उसको दिखाने वाले हैं भक्त। तो इसलिए लिख रहे हैं कि मैं अब वृंदावन की सीक्रेट्स आपके सामने प्रकट करने वाला हूँ। सो
राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी। वृंदावन क्या जगह है? वृंदावन वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण के पूर्ण विलास का चमत्कार चमत्कारित होता है। समझ गए ना? मतलब ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज। विलास मतलब समझते हो? लीलाएं। राधा कृष्ण के लीलाओं के चमत्कार चमत्कारित होता है, और उस चमत्कार पे आप ध्यान लगाओगे तो आपका हृदय भी चमत्कार हो जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चमत्कार हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने एक जगह ये भी लिखा है कि समझने की ज़रूरत नहीं है वृंदावन को। प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वृंदावन, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ट्राई टू मेडिटेट ऑन दैट। ऑफकोर्स समझना, फिर आप कहोगे समझने की क्या ज़रूरत है? हमें समझने की ज़रूरत है, एटलीस्ट ये समझने की ज़रूरत है कि वो ऑर्डिनरी नहीं है लैंड है नहीं। अगर आप ऐसे ही ध्यान लगाते रहोगे वृंदावन गोवर्धन तो कुछ ही नहीं होगा। एटलीस्ट ये समझने की ज़रूरत है कि वृंदावन सच्चित आनंद है, यही रहस्य, परम आनंद, आश्चर्य। ये जब जैसे ही हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, प्रत्यक्ष वागमम धर्मयम, आप वृंदावन का स्मरण करोगे, आप इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट हो जाओगे कृष्णा के पास, आपको अनुभव होने लगेगा। इसको बोलते हैं तत्व। तत्व वो चीज़ होती है जिसका स्मरण करते ही आप उसके स्वरूप को पहचान जाओ। जैसे पानी है, पानी क्या है? कुछ नहीं। आप किसी को भी पानी दिखाओगे वो पहचान जाएगा पानी है नहीं, चाहे अनपढ़ है चाहे विद्वान है। नहीं, हाँ नहीं। हाँ, सोक्रेट से पूछा था, सोक्रात नहीं है, सोक्रात से पूछा रियलिटी क्या है, तत्व क्या है? सोक्रात ने कहा मैथमेटिक्स। तो उसने कहा मैथमेटिक्स तो सीखनी पड़ती है। सोक्रेट्स ने गलत, सबको मैथमेटिक्स आती है। तो उसने अपने घर के एक नौकर को बुलाया, इधर आ। तो उसने उससे कहा, तो उसने मिट्टी पे उसने बनाया एक लाइन ऐसे, ठीक है। फिर उसने एक लंबी लाइन बनाई, फिर छोटी, फिर लंबी, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया ना। तो उसके नौकर ने कहा ठीक नहीं लग रहा। तो उसने लाइन बनाई, उसके इक्वल लाइन बनाई, उसके इक्वल लाइन बनाई, उसके इक्वल लाइन बनाई। उसने कहा अब ठीक है। तो वो क्या है? स्क्वायर। अब वो अनपढ़ है मगर उसको पता है कि ये ठीक है, सेम डिस्टेंस रखना ठीक है, इससे सही है, सिमेट्री है। नहीं, तो उसने कहा कि भाई एक अनपढ़ को ही पता है सिमेट्री क्या है, उसको नाम नहीं पता मगर उसको पता है ये ठीक है। फिर उन्होंने इसने ऐसे गोल बनाया, टेढ़ा मेढ़ा। तो उसने कहा नहीं, उसने पूरा ऐसे गोल बना दिया। उन्होंने कहा देख, इसको पता है। इसको कहते हैं तत्व। तत्व वो चीज़ होती है जो आपको पता है, आप देखते ही पहचान जाओगे पहली बार में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मध्वाचार्य डेफिनेशन दे रहे हैं तत्व की। अन्यथा यथा रूपम अनुभवम इति तत्वम, जिसका स्वरूप आपको देखते ही पता लग जाए पहली बार में और बिल्कुल सही पता लग जाए, वो तत्व है, वही तत्व है। पानी देखते आपको बता दोगे पानी है, आप मिट्टी देखते बता दोगे मिट्टी है, कोई जो लेबर है वो भी बता देगा, है ना। मिट्टी नहीं, आप बता दोगे मिट्टी नहीं है। सो इसको क्या बोलते हैं? तत्व। कृष्ण भी ऐसी है, वृंदावन भी ऐसी है। आप कृष्ण को देखते ही बता दोगे भगवान है, वो तत्व है। वृंदावन को आप स्मरण करते ही बता दोगे ये वृंदावन है, परम आश्चर्य, रहस्य, परम आनंद। मगर चक्कर ये है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम अभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो भी तत्व है। जो महान ऋषि मुनि होते हैं, जैसे पानी को देखते हैं बताते थे पानी है, वो कृष्ण पे ध्यान लगाते बताते हैं ये भगवान है। जैसे ही स्मरण करेंगे ये सच्चित आनंद पूर्ण ब्रह्म है। उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ऋषि मुनि और जो महान भागवत लोग हैं, जैसे ही वो वृंदावन जाएंगे वो कहेंगे ओह ये चमत्कार भूमि है, यहाँ पे कुछ अलग है, छूते ही बता देंगे वो। हमारा ऐसा नहीं होगा। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा उस तत्व को एक्सेस करने के लिए। वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। शिवदम मतलब उसकी जो ऑस्पिशियसनेस है, उसकी जो रहस्य है, उसका जो चमत्कार है, उसकी वास्तविकता को वेदम जानने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए अभी हमें कृष्ण तत्व नहीं लगते, है ना। अभी हमारे लिए कृष्ण तत्व नहीं है।
अभी हमारे लिए कृष्ण क्या है, कैसे बोलूं, हाँ अभी तो हाँ इमेजिनेशन, पता नहीं कोई वर्ड ढूंढ रहा था बट हाँ इमेजिनेशन है, वो तत्व नहीं है। अगर तत्व होते तो आप भगवान के यहाँ पे दर्शन करते, आप कहते ओह ये पूर्ण भ्रम है। अभी तो हाँ इन्फॉर्मेशन ही चल रही है, अभी तो इन्फॉर्मेशन लेवल पे, अभी तत्व नहीं है हमारे लिए। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम कृष्ण तत्व के से जुड़े हुए हैं। अभी हमें कहना पड़ेगा हम कृष्ण इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, तत्व से नहीं जुड़े हुए। सो भगवान सरस्वती वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वृंदावन वो है जहाँ पे राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, महान माधुर्य है। द्वारका में माधुर्य है, मथुरा में क्या है, तो द्वारका में पूर्ण माधुर्य है, मथुरा में पूर्णतर माधुर्य है, वृंदावन में पूर्णतम माधुर्य है। पापा लिख रहे हैं परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, वही लिख रहे हैं। महामाधुरी है वहाँ, महामाधुरी मतलब वृंदावन में सारा स्वारा चमत्कृतिम हरि रसोत्कर उत्कर्ष से काष्ठम परम। और वो कह रहे हैं यहाँ पर दिव्यम स्वादय रस रसई करम्या। वृंदावन को कौन समझ सकता है, रसिक जन समझ सकते हैं। रसिक कौन है, श्रील प्रभुपाद रसिक को क्या डिफाइन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद रसिक को डिफाइन कर रहे हैं पीपल हु कैन डेलिब्रेट। प्रभुपाद रसिक को वैसे डिफाइन नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे जो वृंदावन ऐसे करते रहते हैं, वो नहीं कर रहे, जो रस पी रहे हैं वो नहीं कर रहे प्रभुपाद। वो तो भागवतम का दूसरा ही श्लोक है ना, पिबतम भागवतम, हाँ प्रभुपाद वहाँ पे रस को क्या लिख रहे हैं, वह लिख रहे हैं रस मतलब रसिक मतलब जो हैं हु कैन डेलिब्रेट, जो वृंदावन और भगवान के कृष्ण तत्व वृंदावन तत्व पे मनन कर सकते हैं, वो रसिक है तत्व पे। तो अब मुझे बताओ कृष्ण तत्व वृंदावन तत्व पे मनन करने का मतलब क्या है कि जैसे वृंदावन का स्मरण करेंगे उनको वृंदावन की महिमा अपने आप प्रकट हो जाएगी। तत्व है ना वो। अगर आप कृष्ण और वृंदावन पे स्मरण कर रहे हो सिर्फ, तो कुछ प्रकट नहीं होगा, उनके तत्व पे स्मरण करना है। वो उसको कहते हैं रसिक। तो कह रहे रसिक जन जानते हैं इसको। राम में सुभाग अशेषम न शेषादवि, अनंत शेष भी वृंदावन की महिमा को बताने में असक्षम है। शेषेर गम्य गुना अघौ कपारा मनीषाम संस्तुतौमि वृंदावन। देवी देवता की तो बात ही छोड़ दो, वो तो वृंदावन की महिमा को पार भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं समस्तौमि वृंदावन। हे कृष्णा मेरी प्रार्थना ये है कि मैं हर क्षण वृंदावन की स्तुति करता रहूं। अब बताओ इसमें शतक 1 है, शतक 2, शतक 3, शतक 4, शतक 5, शतक 6, पता नहीं कितने शतक है इसके अंदर, मैं भूल भी गया। वृंदावन महिमामृत में कितने शतक हैं, 8 है शायद, पता नहीं, शायद आई थिंक 10 है, जो भी है। हर एक में 100 श्लोक हैं। एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा कितने शतक है, बट हर एक में 100 श्लोक है। अब आप बताओ कि आप एक भी श्लोक लिख सकते हो वृंदावन की महिमा पे, क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे हम, एक लाइन नहीं लिख सकते। ये हमारा दुर्भाग्य। नाम नामकारी बहुधन सर्वशक्ति चित्रार्पिता स्मरण काल एतादृशी कृपा भगवान मापी दुर्दैवम। ये हमारा दुर्दैव है, वृंदावन पे एक लाइन नहीं लिख सकते। लिखना मतलब एक लाइन बोल भी नहीं सकते। इसको कहते हैं तदश्म सारम, इसको कहते हैं पत्थर दिल, इसको पत्थर दिल कहते हैं। सो पत्थर दिल मतलब कोई लोग कहते हैं हमारा हृदय तो बहुत सॉफ्ट है, गरीबों को देख के पिघल जाता है, बीमारों को देख के पिघल जाता है। सो वेल, वृंदावन तत्व और कृष्ण तत्व को देख के क्यों नहीं पिघल रहा, वो पत्थर दिल है। सब कुछ लिख ही नहीं सकते, मगर ये 100 श्लोक लिख रहे हैं। कैसी इंटरेस्टिंग बात है नहीं। और क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अब आपके माइंड में अपने आप डिजायर आनी चाहिए, लिख क्या रहे हैं ये, अपने आप इच्छा आनी चाहिए क्या लिख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं, 100 श्लोक में रिपीट तो नहीं कर रहे होंगे। नहीं, वृंदावन महान है, अति महान है, सुमहान है, महामहान है वो क्या होगा बताओ। ही इज नॉट लाइक दैट। मतलब ये डिवोटीज ऐसे ही होते हैं। वेदांत देशिका ने सहस्त्र पादुका लिखी है, पादुका सहस्त्र नाम।
भगवान की चप्पलों पे 1000 श्लोक लिख दिए। जब मैंने वो बुक हटाई थी तो मैं बुक उठाई, मैंने कहा चल मैं खुद लिख के सोचता हूँ क्या बोलेंगे क्या। मैं ये सोच रहा था बोलेंगे क्या है यार उसके अंदर पादुका सहस्त्र नाम पे, बिना रिपीट किए हाउ डू यू राइट दैट। मैं पढ़ता गया, इट्स ब्यूटिफुल। मतलब वेदांत ऋषि का उसमें लिख रहे हैं कि भगवान की चप्पलें, कि भगवान की चप्पलों ने चप्पलों की सेवा क्यों ली, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। भगवान की पादुकाओं ने भगवान से नहीं किया, क्यों नहीं कहा मैं घंटी बन जाऊं, मैं आपका क्राउन बन जाऊं। उन्होंने कहा मैं आपकी पादुका बनूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान की पादुका ने सोचा कि जिनके चरणों की शरण, राम और विष्णु भगवान के चरणों की शरण जिनके पूरा संसार लेता है, उनके चरण रज की अपेक्षा करता रहता है, मैं 24 घंटे उनके चरणों के कांटेक्ट में रहूंगी। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दैट? इट्स ब्यूटीफुल। और जो पादुका हैं, पादुका ने यह भी सोचा कि राम की सेवा, राम की सबसे बड़ी सेवा राम के पादुका ने की है ना, क्योंकि राम के जाने के बाद पादुका किसको दी थी उन्होंने? भरत को। और भरत भगवान राम की पादुका अयोध्या पे रख के और स्वयं आपके नंदी गांव में रह रहे थे, और पादुका ही राम का प्रतीक रही वहां। तो पादुका ने सोचा कि सबसे बड़ी सेवा तो मेरी होगी, और वो सेवा लेने के लिए भगवान की पादुका बन गई। और भी बहुत, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, और भी बहुत सारी चीज़ लिखी है उन्होंने पादुका ने। पादुका सहस्त्र नाम, ऐसी वृंदावन महिमामृत है। अब वो एग्जैक्टली क्या लिखेंगे ये तो, ये बहुत, ये इच्छा आनी चाहिए अभी ये सब सुन के, तभी मैं थोड़े दिन यही डिस्कस करूँगा वृंदावन महिमामृत, एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं वो वृंदावन के बारे में। सो एनीवे, ये लास्ट श्लोक मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कल डिस्कस करूँगा। तो वो लिख रहे हैं वृंदावन के बारे में, प्रेम औतुक्येन विचिन्त्याताम विलुण्ठनै सर्वांगनम अयोजत्याम। तो वो कह रहे हैं प्रेम औतुक्येन विचिन्त्याम, कि सदैव प्रेम से वृंदावन का स्मरण करो। सदैव विचिन्त्याम, विचिन्त्याम, चिंत्याम, प्रेम औतुक्येन। प्रेम औतुक्येन मतलब क्या होता है? प्रेम के उत्साह से वृंदावन का स्मरण को। प्रेम का उत्साह क्या है? सदैव वृंदावन का स्मरण करते रहो, इस इच्छा से कब वो दिन आएगा जब मुझे वृंदावन का वास मिलेगा। कैसा वास? वृंदावन का वास मिलेगा। वृंदावन का वास, कब वो दिन आएगा मुझे वृंदावन का वास मिलेगा, और मैं वृंदावन में, भक्तियों ठाकुर सॉन्ग लिख रहा हूँ, वृंदावन में यमुना जी का जल पीऊँगा, और यमुना जी के तट पे हा राधे हा कृष्णा बोल के मैं भिखारियों की तरह घूमूंगा। वैसा वास चाहिए हमें फ्लैट नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए। फ्लैट ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट में रह सकते हो, मगर हार्ट में वो डिज़ायर होनी चाहिए। कब वो दिन आएगा, कहने का मतलब है कब वो दिन आएगा जब मैं वृंदावन में वास करूंगा सारी भौतिक इच्छाएं छोड़ के। दैट्स अ होल आइडिया। यहाँ फ्लैट में रह रहे हो चाहे नहीं रह रहे हो, वो बात अलग है। और 24 घंटे मैं भजन करूंगा और आपके गुणगान गाऊंगा। विलुण्ठाय सर्वांगा में ओचताम। कब वो दिन आएगा कि वृंदावन की भूमि में, विलुण्ठाय मतलब लौटूंगा वृंदावन की भूमि में। वृंदावन की भूमि शिला प्रभुपाद को बोला था, जब प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, मतलब प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे और रोज़ तो रोज़ दिल्ली जाते थे ना प्रीचिंग करने के लिए। तो लोग कह रहे थे यार आप इतने बूढ़े हो गए हो, तो स्वामी जी आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आप कहाँ दिल्ली आते रहते हैं, आप तो भजन कर वृंदावन में, वृंदावन की भूमि पे लौटिए आप। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं, मुझे पता है वृंदावन की भूमि में लौटना महान है, वृंदावन की रज महान है, मगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया लौटे वृंदावन की रज में। दैट्स इंटरेस्टिंग टेक। मतलब हम पढ़ तो रहे हैं, मगर जब महान लोग पढ़ते हैं तो वो कुछ और ही सोचते हैं पढ़ के। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ, इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वृंदावन की रज कितनी महान है। तो सबको मिलनी चाहिए, मुझे क्यों मिले। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेम संस्थियताम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन है ये
देहयास्य समर्पणेन, अपना शरीर वृंदावन को स्मरण कर दो, समर्पण कर दो, वृंदावन की सेवा में समर्पण करो। हमारी पूरी कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? हम यही तो मैसेज दे रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण तुम्हारे भगवान है और वृंदावन तुम्हारा घर है। अल्टीमेटली ये तो मैसेज है, और क्या है? अल्टीमेटली यही मैसेज, संसार घर नहीं है, वृंदावन तुम्हारा घर है। तो जैसे तो ऐसे संसार के लोग वर्ल्ड टूर लगाने नहीं जाते, जाते ना वर्ल्ड टूर, यूरोप, अमेरिका, मगर हमेशा मन में क्या रहता है? घर की याद आती है, तो यार घर जाएंगे, आराम से चौड़े होके लेटेंगे अपने बेड पे, तब नींद आएगी। होटल में तो नींद ही नहीं आती, घर ही याद रहता है। चाहे कहीं भी घूम लो, आप महंगे से महंगे होटल चले जाओ, तो इस संसार में ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। आप कहीं भी जाओ, आपका घर वृंदावन है, यही तो बताने आए हम। सुदृढ़ प्रेमा संस्थियताम, अपना प्रेम सुदृढ़ करो वृंदावन के लिए। राधा जनेर उपास्यताम, वृंदावन किसकी भूमि है? श्रीमती राधा रानी की भूमि है। प्रबोधानंद सरस्वती आ गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने वृंदावनेश्वरी बनाया राधा को। जीवा गोस्वामी ने बुक लिखी है राधा माधव महोत्सव, उसमें अभिषेक किया राधा रानी का कृष्ण भगवान ने, अनाउंस किया आज से मैं वृंदावन का वो नहीं, स्वामी नहीं हूँ, आज से वृंदावन की स्वामी नहीं है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मेल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? फीमेल। उन्होंने अभिषेक किया, सब सारे देवता है, हाँ भी अब ठीक है, राधा है यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है। राधा उपास्यताम स्थिरचर प्रणीहा संतोष्यताम, यहाँ पे जितने भी जो स्थिर चरा, जो चलने वाली चीज़ें हैं, जो अचल चीज़ें हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, और जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सबको, वो कह रहे हैं सबको आप संतुष्ट करो। सब भगवान के भक्त हैं, यहाँ पर सभी भक्त हैं, बस एक इंसान की प्रॉब्लम है वहाँ पर। इंसान भक्त है नहीं भक्त है, वो एक बहुत डिसाइड करने वाली है। अदरवाइज बंदर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप सब भक्त हैं, पेड़ पौधे सब। इंसान आएगा तब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये भक्त है, डाकू है, गंदा आदमी है, क्या है, वो एक चर्चा की इशू है। अदरवाइज सब भक्त हैं। इसलिए गौरशा बाबा जी, भक्तियान ठाकुर कहते थे कि यहाँ का पेड़ भी तो ध्यान से काटना, सब सारे डिवोटीज़ हैं, कुछ नहीं कह सकते कौन डिवोटी है कौन। ऑफकोर्स वो तो सारे डिवोटी हैं ही, क्योंकि वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। श्री वृंदावनम एवं सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम, तो कह रहे हैं कि वृंदावन सर्व परमम, सारे धामों में से परम धाम है, और सर्वात्मना आश्रयम, वृंदावन की शरण आप पूर्ण मन, वचन और वाणी से लो। दैट्स द होल आइडिया। बाकी मैं कल डिस्कस करूँगा वृंदावन के बारे में। सो कुछ कहना, वैसे ये यहाँ पे एंड करना चाहिए। टेक्स्ट 6 पे प्रबोधानंद सरस्वती, ये बहुत फेमस वर्स है, सब लोग पढ़ते हैं, जो वृंदावन में रहते हैं यही पढ़ते हैं। और वो कह रहे वेदांत प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत तथा किम मम, तो कह रहे हैं कि अगर वेदांत वृंदावन के बारे में नहीं बोल रहा तो मुझे क्या लेना देना वेदांत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा वेदांत, वो लोग कहेंगे वेदांत में तो वृंदावन की चर्चा नहीं, तो कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। मन्यन्ते न च शास्त्र गात्र प्रतिभा दुष्तर्किणः किम तथा, और अगर तार्किक लोग कहेंगे कि वृंदावन क्या है, तर्क सीखो, न्याय शास्त्र और ये, तो ब्रह्म से कह रहे हैं मुझे उनसे भी मुझे क्या लेना देना उनसे, ठीक है। और न चेता भगवत अनुभूति पदवीम अतस्ततः किम मम, तो कह रहे हैं अगर भगवान कृष्ण के भक्त भी वृंदावन की महिमा नहीं जानते और कहते हैं हमें वृंदावन से लेना देना नहीं, हमें तो वैकुंठ से, हमें और जगहों से लेना देना है, तो कह रहे हैं मुझे उनसे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनका लक्ष्य वैकुंठ है, उनको प्रणाम है। किसी का लक्ष्य स्पिरिचुअल वर्ड है, किसी का लक्ष्य ब्रह्मन अफल्जेंस है, उनको प्रणाम, मगर मुझे उनको कुछ नहीं देना। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्या, वो प्रबंधति। फिर लोग कह रहे हैं भाई आपका क्या व्यू है, आप क्या चाहते हो, तो कह रहे हैं भाई मेरी तो एक ही इच्छा है कि अगर स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्या, अगर मैं वृंदावन में रह रहा हूँ और वृंदावन में रह के अगर सहस्त्र वज्र भी मेरे ऊपर गिर जाए, वज्र समझते हो ना, लाइटनिंग,
वज्र वज्र, अगर सहस्त्र बिजली भी गिर जाए मुझ पे, कहने का मतलब है अगर वृंदावन में रह के मुझे करोड़ों समस्या आ जाए, एक नहीं करोड़ों समस्या आ जाए, एवा न स्पंदनेत वृंदावनात्, मैं वृंदावन से एक स्पंदन तो ये जो वर्ड है ना स्पंद, तो वर्ड का मतलब पता है को स्पंदन का, स्पंदन समझते हो, थोड़ा सा भी हिलना, वो स्पंदन कहते हैं। नहीं कंपन तो बहुत, कंपन तो ज़्यादा हो गया, स्पंदन कह रहा हूँ मैं। स्पंदन मतलब होता है थोड़ा सा मूवमेंट, जैसे अभी हवा नहीं चल रही ऐसी है ना, लीव्स बहुत धीरे धीरे हवा चलती है, थोड़ा सा नहीं हिलता पता, थोड़ा सा, फिर आप कहते हो अरे हवा चल रही है, थोड़ा सा हिल रहा है नहीं, थोड़ा सा हिलने को भी स्पंदन कहते हैं। तो प्रभुपाद सर जी कह रहे हैं कि अगर मुझे करोड़ों समस्या भी आ जाए, पूरी दुनिया एंटी हो जाए, तब भी मैं वृंदावन से इतना सा भी हिलूंगा नहीं, वहीं पड़ा रहूंगा। दैट्स, ये प्रबोधानंद सरस्वती की निष्ठा है वृंदावन में रहने की, ये निष्ठा है। इस निष्ठा के साथ हम भक्ति करते हैं, चाहे फिजिकली रहो चाहे मेंटली रहो, आपको वहीं रहना है भैया। वही वही है ना, यम यम वापि स्मरण भावम, जहाँ स्मरण करोगे वहीं चले जाओगे मरने के बाद। वृंदावन का स्मरण करना करोगे हमेशा तो वहीं चले जाओगे, नहीं करोगे वृंदावन का स्मरण तो कहीं और चले जाओगे, बस यही होने वाला है। स्पंद देना तो वही कह रहे हैं कि आई विल नेवर लीव वृंदावन, मैं कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। यही हमारे माइंड में होना चाहिए। हम प्रीचिंग कर रहे हैं पूरे वर्ड में, माइंड से वहीं रहो, ट्रेन करो माइंड को, और हम बार बार सुनेंगे तो हमारा मन भी करेगा, है ना, वहाँ रहने का। रहने का तरीका क्या है वहाँ पर? सिंपल है, अब हमेशा गोवर्धन जी की चर्चा करो, श्याम कुंड राधा कुंड की, वृंदावन के रज की, गोकुल की, यमुना जी की, उनकी स्तुति करते रहो, आपका माइंड वहीं है, बस यही है और कुछ नहीं। और उस स्तुति का है भागवत, वो पूरी भागवती स्तुति है, और क्या है। राधा कृष्ण विलास चमत्कारम, पूरी भागवत में जो लीलाएं हो रही हैं सब वृंदावन में तो हो रही हैं। तो कृष्ण की लीलाएं स्मरण करते रहोगे, वृंदावन का स्मरण आता रहेगा, वृंदावन में रहोगे, और इस जन्म के बाद वृंदावन चले जाओगे आप। सिंपल हो गया। सो दैट्स द आइडिया। सो इसलिए चाहे आपकी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स आ जाएं, तब भी वृंदावन छोड़ के तो प्रबोधन सरस्वती की वृंदावन महिमरत में महिमा में 17 षटक है, 17 षटक है, 17 षटक। ये पहला षटक मैंने 7 श्लोक किए हैं। सो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा इस पे, कि जिससे लोगों को पता लगे कि वृंदावन इम्पोर्टेंट है, और उसको अप्रोच कैसे करना है वो भी प्रबोधानंद सरस्वती बताएंगे, किस निष्ठा के साथ, किस भावना के साथ। वृंदावन तत्व को, वृंदावन धाम एक अलग चीज़ है, वृंदावन तत्व एक अलग चीज़ है, समझे। वृंदावन धाम तो कोलोकियल लैंग्वेज में चलता है, वृंदावन धाम जाएंगे, है नहीं, जैसे 4 धाम ऐसे वृंदावन धाम। मगर हम वृंदावन तत्व की बात कर रहे हैं, कृष्ण तत्व, धाम तत्व, उस वृंदावन धाम के तत्व को छूना है, सिर्फ वृंदावन धाम में रहना नहीं है। दैट्स नॉट द होल पॉइंट। और अगर आप अपने सौभाग्य से किसी जन्म की सुकृतियों से वहाँ पहुँच गए, वहाँ रह रहे हो, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, और वहाँ रहकर अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों चीज़ें चल रही होती हैं, करोड़ों चीज़ें चल रही हैं आसपास, करोड़ों तरह के लोग हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने वृंदावन बोला, वृंदावन धाम तुम ऐसे ही जाके रहोगे तो वृंदावन धाम यूपी वाले वृंदावन धाम में रह रहे हो तुम, वृंदावन धाम के तत्व में नहीं हो तुम। तो क्यों बोला उन्होंने? ये वार्निंग देने के लिए कि बहुत सारे लोग, अजीब अजीब लोग भी हैं, कुछ अच्छे डिवोटीज भी हैं, अच्छे डिवोटीज संग करो और बच के रहो। बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, उटपटांग सिद्धांत भी हैं, सबसे बच के रहो, समझो सही क्या है, सही से फॉलो करो, तो आप वृंदावन धाम के तत्व के कांटेक्ट में हो। बहुत अच्छा है, बस ये 2-3 दिन मैं करूँगा। इस वृंदावन महिमामृत पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे, है ना, ऐसा कर देना, आज लॉन्च कर देना आज। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय। अच्छा नहीं डिस्कस करना, मतलब एक थोड़ा ड्राई फिलॉसफी थोड़ी ड्राई सी हो जाती है। वृंदावन इट्स नाइस टू डिस्कस, और बहुत अच्छी चीज़ें मैं बताऊँगा।
फिजिकल स्टे के लिए क्या कौन एलिजिबल है, कौन क्वालिफाइड है, इस पे नहीं होता कुछ? देखो, फिजिकल स्टे करना है तो आपका संग अच्छा होना चाहिए, या अच्छे लोगों से सुने, प्रॉपर लोगों से सुने। अगर हमारा संग अच्छा नहीं है वृंदावन, वहाँ पे रह रहे हैं और अच्छी हेयरिंग नहीं है प्रॉपर, तो फिर वहाँ रह के कन्फ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कन्फ्यूज ही हो जाएंगे। आप पूछ लो ये भी है नहीं, बहुत बुरी तरह। मतलब मैं रहा था वृंदावन में शुरू में, मैं जब घर से भाग गया था 2-3 महीने रहा था, पता नहीं 1-1.5 जो भी है। जब फिर महाराज से मिलने गया तो महाराज ने कहा तुम बच गए, पहला स्टेटमेंट, बच गए तुम, क्योंकि अब मैं बिल्कुल नया था, पता ही नहीं। तो महाराज ने कहा बहुत सारे फिलॉसफीज, अच्छा हो कन्फ्यूज़ नहीं हुए। सो एटलीस्ट फिलोसफिकली हम क्लियर हों, नहीं है पहुंच गए तो ऐसे लोगों का संग करें जो फिलोसफिकली क्लियर है हमेशा, और जो बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ रहने में, और प्रैक्टिस सही से करें हम भक्ति, बस। लोग ना तो एक त्यागने सेकंड, का क्या महत्व है उधर? शरीर तो वहीं त्यागते हैं वृंदावन में। वो इसलिए है क्योंकि चक्कर ये है ना कि वृंदावन में हम शरीर त्यागेंगे तो 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा है, एटलीस्ट स्मरण तो आता रहेगा। दिल्ली में तो चै चै पै पै यही सुनाई देती रहेंगी चीज़ें। फिर हम जाएंगे कहीं दिल्ली, अपने सिटी में कहीं भी रहेंगे, रिलेटिव्स, हम मर रहे हैं आ जाएंगे, हाँ बेटे क्या है, हाँ फूफड़ क्या है, हाँ शीशी क्या है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी, हाँ मामा क्या है, यही चलता रहेगा। मामा जी तो भैया आप कुछ कर भी नहीं सकते, पड़े हो यार मरने, अब क्या करूँ मैं। वृंदावन में एटलीस्ट डिवोटी से सराउंडेड होंगे, हरि नाम हो रहा होगा, इतना ज़रूर हो जाएगा। और धाम की महिमा भी है, धाम में जो अगर हम अपनी बॉडी छोड़ेंगे तो उसका भी अपना क्रेडिट है, ऐसी बात नहीं है। शिला प्रभुपाद ने बोला था मैं धाम में ही छोड़ूंगा अपना शरीर, सो उसका भी एक क्रेडिट है, मगर डिवोटीज़ के लिए, जो अंडरस्टैंड करते हैं। जो अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं करते उनके लिए कुछ नहीं है, जहाँ तक प्रेम मिलने की बात है। सुकृतियाँ मिल जाएंगी मगर उनके लिए कुछ भी नहीं है, डिवोटीज़ के लिए बड़ी चीज़ है। शिला प्रभुपाद ने एंड मोमेंट पे गए इधर उधर, मगर फिर वृंदावन ही आ गए। प्रभुपाद ने कहा मुझे वृंदावन लेके चलो, मैं तो वहीं शरीर छोड़ूंगा। शास्त्रों में दिया भी है, शास्त्रों में दिया है, जो काशी में शरीर छोड़ता है शिव जी उसके कान में राम राम बोल देते हैं। वृंदावन में जो शरीर छूटता है तो उसके कान में शुका और सारी, शुका सारी होता है फीमेल पैरेट और मेल पैरेट, वो कृष्णा कृष्णा हरि हरि बोल देंगे, तो कुछ तो होगा। डिवोटीज खड़े होंगे, वो हरे कृष्णा चैंटिंग तो कर रहे होंगे, तुलसी की माला पहना देंगे, फूल माला पहना देंगे, 24 घंटे हरे कृष्णा 24, कुछ तो होगा ना। तो समथिंग नहीं, फ़ायदा है, धाम की पोटेंसी भी है। मरते वक्त आदमी हम्बल भी हो जाता है, नहीं पूरा, सारी एकड़ी निकल जाती है। मरते वक्त तो सबसे मुझे माफ़ कर दीजिए, अपराध हो गया, वो पूरा दीन हो जाएगा, दीनता से धाम की शरण ले लेगा, धाम आप तो हो जाएंगी चीज़ें। ये ओके, क्या हुआ है और क्या कह रहे हैं? वहाँ पे जैसे ना, जैसे आप बता रहे कि गलत और भी फिलोसफी, तो जैसे बहुत से लोग जो सही परंपरा में होते हैं वो भी उसको छोड़ के फिर गुरु को छोड़ के भी फिर, हाँ ऐसा वृंदावन में तो हो जाता है, इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे भक्त छोड़ के चले जाते हैं कहीं और छोड़ के चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई सालों बाद भी। सो वृंदावन में रहने की यही एलिजिबिलिटी है, क्या बोले, दो ही हैं। पहली है कि हम प्योर तरीके से लाइफ लीड करें, फालतू की चीज़ों में ना फंसें, प्रॉफिट ना बनाए बिजनेस से या अपने काम से। जो आप अगर जीवन के लिए ज़रूरी है मिनिमम उतना ले लो बस, और अपना टाइम बिताओ भजन में, 24 घंटे उसी में ना पड़े रहना है। और दूसरी बात, हेयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे डिवोटी से हेयरिंग होनी चाहिए जो फिलॉसफी क्लियर रखे आपकी, वरना कंफ्यूज होने की बहुत चांसेस हैं। बहुत लोग बैठे हैं, बहुत बाबा जी बैठे हैं जो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, आदमी अपने आप इम्प्रेस हो जाता है नहीं देखकर, हम क्लैरिटी नहीं ला पाते चीज़ों की, बिविल्डर हो जाते हैं। ये दो चीज़ें तो ठीक है, आप रह सकते हो। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर आपने परमिशन ली है अपने सीनियर से तो ठीक है ना। तीसरी चीज़ परमिशन भी होनी चाहिए ना, अपने आप थोड़े ना जाके रह लोगे, हम आ रहे हैं फ्लैट खरीद के लो
तो सीनियर्स का आशीर्वाद है और आप अच्छी हेयरिंग है, प्रॉपर फिलोसफिकल, और आप प्योरली फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे रहो। आपका सौभाग्य है, वहाँ पे हो धाम में पहुँच गए आप। हमारा सौभाग्य नहीं है, हमारे पाप है कि हम धाम में नहीं हैं, क्या करें। तो बहुत अच्छा, आप यूज़ करो उसको। हम लोग एटलीस्ट मेंटली रह सकते हैं और क्या। हम अगर आपको ब्लेसिंग्स भी नहीं, वैष्णव की फ़िलासफ़ी भी है ऐसी कि इधर उधर सुनते जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे फ़िलासफ़ी, नाचते गाते जा रहे हैं, प्रॉपरली प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, प्रसाद के पीछे भागते जा रहे हैं, कभी खिचड़ी मिल रही है, कभी पेस्ट्री मिल रही है, वहीं घूमते जा रहे हैं, कहाँ प्रोग्राम हो रहा है। तो फिर तो खराब ही नहीं है, फिर तो ऑफेंसिव हो जाएगा धाम में रहना, फिर तो अपराध लग जाएंगे, वो ठीक नहीं है ना। बस ओके, और कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज वी लैंड अप देयर। ठीक है, कल डिस्कस करूँगा मैं और वृंदावन महिमामृत। थोड़े दिन में ये डिस्कस करना था, थोड़ा माइंड एक टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की